कैसे एमपीजे ने उसके ऊपर आवाज़ उठाई, मीडिया ने आवाज़ उठाई, तब जाके रईस शेख साहब ने जो है असेंबली के अंदर भी इस ताल्लुक से आवाज़ उठाई। आवाज़ उठाना एक अलग चीज़ होती है, सॉल्यूशन निकालना एक अलग चीज़ होती है। शहर में अगर कोई एक यूट्यूबर भी आईटी की खबर चलाता है या वीडियो दिखाता है तो उसको नेताओं द्वारा डराया जाता है। आप मीडिया वालों के बीच में रहते हैं, आप तक जब ये बातें पहुंची हैं और आप बेहतर जान सकते हैं कि आप लोग को इस किस्म की शिकायतें आती हैं। मैं ये कहता हूँ, लेकिन इसको पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन इसको लगातार वापस भेज दिया गया। तीसरे दिन 3:30 बजे जब उस बहुत बेचारा गया, दरवाजा खटखटाया, डॉक्टर्स का लिंक, कोई उसको रिस्पॉन्स नहीं मिला। बहुत देर के बाद डॉक्टर आया, उसको इंजेक्शन लगा के फिर भेज दिया। और भेजने के बाद वो लेडी को ज़रा भी आराम नहीं मिला और नतीजा ये हुआ कि वो घर पहुंची और घर में उसकी डिलीवरी हुई। लेकिन वो जो है अपने स्टाफ का सपोर्ट ले रहे थे। अपने लाख मेरे बोलने के बावजूद उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ हमसे यहाँ गलती हुई। बाद में जब बहुत मैंने उनसे कहा, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उनसे बात की, तो बोले ठीक है अब इसके ऊपर इंक्वायरी बैठाएंगे। लेकिन ये केसेस हो क्यों रहे? आए दिन जो है हमको कई केसेस मालूम पड़ते हैं, कई के तो कंप्लेन होते हैं और कई तो कंप्लेन हो ही नहीं पाते। और कई सिविल हॉस्पिटल के डाटा है कि भिवंडी से कितने पेशेंट जो है वहाँ पे डिलीवरी के लिए जा रहे हैं, कितने पेशेंट जो है वहाँ पे एडमिट हो रहे हैं। हमारे पास तमाम डाटा मौजूद है। आज हम 10 सालों से एमपीजे इसके ऊपर काम कर रही है। 10 साल के मैं समझता हूँ 15 सालों से काम कर रही है। 4-5 दिन की बात है, एक पेशेंट के साथ जो है वहाँ पे सिस्टर जो है वहाँ पे कुछ दाया भाई थी, कुछ उसके लिबास से समझ में आ रहा था कि भाई ये दाई है। उसको कुछ गाइड कर रहे थे कि ठीक है तू डॉक्टर से बात कर, तू मुझे इतना पैसा दे देना, मैं डिलीवरी करा दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं तो हॉस्पिटल डिस्चार्ज करवा दूंगी। तो इस किस्म के केसेस जो है जितना जो है हमको मालूम पड़ता है, कई भिवंडी शहर में एक अनोखा ट्रेंड जो बन सकता है ब्रांड। केमिस्ट और सुपरमार्केट एक साथ, जहां कम दामों में दवाओं के साथ मिलेंगे घरेलू सामान, सिर्फ दवा मार्केट। आप मंगवाएं दवाएं और घरेलू सामान, वो भी बिल्कुल फ्री और फास्ट होम डिलीवरी सर्विस के साथ। 24 घंटे आपकी खिदमत में हाजिर। एड्रेस है मिर्जा हाइट्स, नियर अमीना हॉस्पिटल, दरगाह रोड, भिवंडी। डॉक्टर साहब, भिवंडी शहर का एकमात्र सरकारी अस्पताल आईजीएम है, जहां आए दिन भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं, लोगों को इलाज नहीं मिलता, लोगों से बदतमीजी की जाती है, एम्बुलेंस नहीं मिलती और भी कई तरह के मामले सामने आते हैं। तो इसके ऊपर एमपीजे भिवंडी कई सालों से काम कर रहे हैं, तो अभी तक के इस पे कोई बदलाव क्यों नहीं है? एमपीजे जो है इसके पहले जो है ये एजीएम हॉस्पिटल जो है सरकारी कॉर्पोरेशन के अंडर में हॉस्पिटल चलता था। और उसके बाद जो है कॉर्पोरेशन के चलने के बाद वहाँ सुविधाएं की बड़ी काफ़ी कमी थी, लोग काफ़ी परेशान थे। तो हमको एक ख्वाब दिखाया गया कि भाई ये हॉस्पिटल जो है बहुत जल्दी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उप जिला रुग्णालय बन जाएगा, इससे तमाम सहूलतें मिल जाएगी। और भिवंडी वालों को एक उम्मीद दिलाई गई और दिलाने के बाद जो है वहाँ पे एक जो है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना। 2012 के अंदर गालिबन सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना। हॉस्पिटल बनने के बाद जो है आईपीएचएस नॉर्म के तहत ये 100 बेड का हॉस्पिटल है। तो 100 बेड का हॉस्पिटल गवर्नमेंट का एक क्राइटेरिया होता है कि भाई 100 बेड का हॉस्पिटल के अंदर आईपीएचएस नॉर्म के अंदर क्या क्या सहूलत रहेगी। तो तमाम चीज़ें जो हमारे पास और तमाम डॉक्यूमेंट्स है कि आईपीएचएस नॉर्म 100 बेड के अंदर क्या क्या सहूलतें होती है। लेकिन उसके बाद जो है जब ये हॉस्पिटल बना, हॉस्पिटल बनने के बाद जो है कुछ हमको बदलाव नज़र नहीं आया, बल्कि कई बार तो ऐसा लगा कि हालात बद से बदतर होते जा रहे। और एक वाहिद इंदिरा गांधी हॉस्पिटल जो है कॉर्पोरेशन का, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल सरकार का एक वाहिद हॉस्पिटल, इतनी बड़ी सिटी के लिए एक सिंगल हॉस्पिटल है। अभी हाल ही के अंदर जो है 23 तारीख के दिन जो है एक केस हमारे सामने आया कि जो है मीडिया ने इसको कवरेज किया, मीडिया के मार्फत से हमको मालूम पड़ा और उस पेशेंट से भी हमारी बात हुई। तो उसके अंदर हमको ये मालूम पड़ा कि भाई उसको जो है प्रेग्नेंट लेडी को रिफ़र किया गया और रिफ़र करने के बाद जो है उसकी डिलीवरी जो है वो केबिन से निकल रही है हॉस्पिटल के, और हॉस्पिटल के लॉन में ही उसकी डिलीवरी हो गई। तमाम मीडिया ने इसको कवरेज किया, उसकी कंप्लेंट भी हमने डाली और डालने के बाद जो है हमने जाके मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो है वहाँ पे डॉक्टर मोरी साहब से भी हमने बात की। अब ये मामला चल ही रहा था कि थोड़े ही दिन के बाद जो है मार्च महीने में, मार्च के शुरू पहले वीक के अंदर एक केस हमारे सामने बिलाल का आया। उस केस के अंदर ये हुआ कि वो उसकी जो है बीवी जो है, जो कि पहले से उस हॉस्पिटल के अंदर अपना नाम लिखवाई, बाकायदा चेक करा रही थी, उसका ये तीसरा बच्चा था। उसको 7वें महीने में, मार्च के पहले हफ्ते में उसको अचानक दर्द आया और वो हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल के अंदर लोगों ने चेक किया, चेक करके बोले कि नहीं भाई अभी आपको डिलीवरी नहीं होगी, वापस चले। ऐसे करते करते उसको 3 बार ये लोगों ने वापस भेजा कि भाई आप वापस जाइए, अभी डिलीवरी का टाइम नहीं है, आप वापस जाइए, डिलीवरी का टाइम नहीं है। तीसरे दिन जो है रात के 3 बजे उसको फिर दर्द हुई और वो हॉस्पिटल के अंदर आई। और उसके लिए उसके पहले उसने प्राइवेट के अंदर दिखाया, तो प्राइवेट के डॉक्टर ने उसको ये कहा कि हाँ भाई आपकी डिलीवरी हो सकती है, आप कहीं भी हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट हो जाइए। 7 महीने में? हाँ, 7वें महीने में होता है, किसी किसी औरतों को जो है प्री मैच्योर लेबर पेन आ जाता है।
तो उसको जो है फिर वो तीसरे बार जो बड़ी उम्मीद से आया कि अब यहाँ पे डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन उस वक्त भी जिस तरह 2 दिन उसको हटाया गया, तीसरे बार भी उसको ये बोला गया कि नहीं भाई अभी आपका दर्द नहीं है, आपका डिलीवरी नहीं होगी। होना तो ये चाहिए था कि उस लेडी को आप चेक करते, उसको गायनेकोलॉजी चेक करती, चेक करने के बाद अगर उसको प्री मैच्योर लेबर है, उसका मुंह खुल चुका है, तो उसको बेड रेस्ट दिया जाता है। ये चीज पहले दिन ही हो सकती थी, पहले दिन ही उसको बेड रेस्ट दिया जाता और उस औरत को जो है दर्द रोकने की दवाई दी जाती है। तरीका होता है, कोशिश किया जाता है कि डिलीवरी को टाला जा सके, लेकिन इसको पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन इसको लगातार वापस भेज दिया गया। तीसरे दिन 3:30 बजे जब उस बहुत बेचारा गया, दरवाजा खटखटाया, डॉक्टर्स का लिंक, कोई उसको रिस्पॉन्स नहीं मिला। बहुत देर के बाद डॉक्टर आया, उसको इंजेक्शन लगा के फिर भेज दिया, और भेजने के बाद वो लेडी को जरा भी आराम नहीं मिला। और नतीजा ये हुआ कि वो घर पहुंची और घर में उसकी डिलीवरी हो गई। डिलीवरी होने के बाद वो क्या करता गरीब, उसको डिलीवरी हो गई, बच्चा हाथ में है उसने फौरन वहां से कोई दाई या कोई सिस्टर वगैरह को बुला के उसने उसकी वो नाफ वगैरह कटवा के और वो हॉस्पिटल में लेकर आया। हॉस्पिटल में ले आने के बाद तक का पेशेंट का जो शौहर है वो कह रहा था कि बच्चा मेरा रो रहा था। अब मैंने वो एडमिट करने को लोग तैयार नहीं थे, बहरहाल वो एडमिट किया, लेकिन थोड़ी देर में बच्चा एक्सपायर हो गया। हो सकता है, मुमकिन है, प्री मैच्योर लेबर था, प्री मैच्योर बेबी था, एक्सपायर हो सकता है। लेकिन हमारा ये कहना था कि इसको 3 दिन तक का टाला क्यों गया, उसको एडमिट क्यों नहीं किया गया। इस किस्म के कई केसेस जो है। तो इस पूरे मामले में आपकी डॉक्टर मोरे जो सुप्रिंटेंडेंट है एसडीएम की, उनसे कुछ बात हुई? डॉक्टर मोरे के पास हमने गए, डॉक्टर मोरे से बात हुई कि भाई इस किस्म का केसेस है, अगर ये उसको प्री मैच्योर लेबर था तो उसको आप एडमिट कर सकते थे, या इसके पहले जो डिलीवरी हुई उसको आप शिफ्ट किए, और शिफ्ट करने से ये उसको रास्ते में जो है हॉस्पिटल के लॉन में एडमिट हुई, आप इसको एडमिट कर सकते थे। पहले केस में डॉक्टर मोरे ने यह कहा, जिसकी डिलीवरी हॉस्पिटल में हुई, कि भाई उसका प्लेटलेट बहुत कम था, सफेद खून कम था, वो रिस्की केस था। तो मैंने इनको ये कहा कि भाई आप अगर उसको चेक किए, आपको चेक करने पर गायनेकोलॉजी चेक करती है तो उसको अच्छी तरह अंदाजा हो जाता है कि भाई इसकी डिलीवरी कब होने वाली है, 1 घंटे में, 15 मिनट में, 20 मिनट में कब होने वाली है, आइडिया लग सकती है। थाना भिवंडी से थाना के जाने में या भिवंडी से बंबई जाने में जो ट्रैफिक की सूरत हाल है, उसके अंदर 2-2, 3-3, 4-4 घंटा लग जाता है। तो ऐसी सूरत में डिलीवरी रास्ते में हो सकती थी। डॉक्टर मोरे से मैंने कहा कि भाई आप इसको हाई रिस्क कंसर्न पेपर पे साइन करके उसके पेरेंट्स को, उसके हस्बैंड को आप कॉन्फिडेंस में लेके कि भाई देख ऐसा इसकी डिलीवरी हो सकती है, अभी ऐसे ऐसे कंडीशन है, क्या बोलते हैं, आप डिलीवरी करा सकते थे। लेकिन वो डिलीवरी लॉन में हुई, कई मीडिया ने उसको कवरेज किया। बिलाल के ताल्लुक से भी जो है इसकी बीवी का मैंने बात किया कि भाई जब इसको प्री मैच्योर लेबर था तो आपने इसको एडमिट क्यों नहीं किया। लेकिन वो जो है अपने स्टाफ का सपोर्ट ले रहे थे, अपने लाख मेरे बोलने के बावजूद उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ हमसे यहाँ गलती हुई। बाद में जब बहुत मैंने उनसे कहा, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उनसे बात की, तो बोले ठीक है हम इसके ऊपर इंक्वायरी बैठाएंगे। लेकिन ये केसेस हो क्यों रहे, आए दिन जो है हमको कई केसेस मालूम पड़ते हैं, कई के तो कंप्लेन होते हैं और कई तो कंप्लेन हो ही नहीं पाती। और वो केसेस आए दिन जो है, कहीं करप्शन का केस हो रहा है, कहीं जो है ये डिलीवरी का केस हो रहा है, कहीं बॉम्बे शिफ्टिंग करने का केस हो रहा है। ये मैं मानता हूँ आईजीएम हॉस्पिटल के अंदर एक वाहिद सरकारी हॉस्पिटल होने की वजह से, इतनी बड़ी आबादी होने की वजह से, और आसपास के ग्रामीण के जो रेफरल यूनिट है, ये यानी आसपास से पीएससी है, जो 15 पीएससी हमारी चलती है, आसपास के ग्रामीण के जो सेंटर है, यहाँ से पेशेंट यहाँ पे आते हैं, बर्डन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ये मैं मानता हूँ आईपीएचएस नॉर्म के तहत 100 बेड्स का हॉस्पिटल है और उसके ऊपर से प्रेशर बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप जो है जो पेशेंट को हैंडल कर रहे हैं, आप जिस पेशेंट आपके पास जो आ रहा है, आप इसको सही तरीके से गाइड तो कर सकते हो, आप इनको सही तरीके से बात तो कर सकते हो। यहाँ तो हमको यहाँ तक कि मालूम पड़े कि यहाँ पे सही तरीके से गाइडेंस नहीं दी जाती, बदतमीजी से बात की जाती है। गरीब रहते हैं, मजदूर लोग रहते हैं, वो बेचारे खुद डरे समय रहते हैं, तो आप इनको सहारा तो दे सकते हो। ठीक है, आप जो बहुत सारे पेशेंट हॉस्पिटल भेजते हैं, हमारे पास तो कई डाटा है, हमारे पास जेजे हॉस्पिटल के, साइन हॉस्पिटल के, कामा हॉस्पिटल के, कई सिविल हॉस्पिटल के डाटा है कि भिवंडी से कितने पेशेंट जो है वहाँ पे डिलीवरी के लिए जा रहे हैं, कितने पेशेंट जो है वहाँ पे एडमिट हो रहे हैं, हमारे पास तमाम डाटा मौजूद है। आज हम 10 सालों से एमपीजेस के ऊपर काम कर रही है, 10 साल के मैं समझता हूँ 15 सालों से काम कर रही है। हम लोगों के सामने जाते हैं, हम लोगों से गिड़गिड़ाते हैं कि भाई आपके पास अगर इस किस्म के आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप एमपीजे के पास कंप्लेन कीजिए। कई कंप्लेन हमारे पास आई। इसके पहले एक कंप्लेन जो आई थी कि जो डिलीवरी के जो है उसको हॉस्पिटल के बेड के ऊपर जब उसको डिलीवरी के वक्त जो है उसको काफ़ी हैरान किया गया। वो यहाँ तक कि वो लेडी जो है डिलीवरी के दौरान, जो डिलीवरी के पहले क्या किया जाता है, उसका पेट साफ किया जाता है, उसको सब कुछ दवाएं दी जाती है ताकि डिलीवरी के लिए तैयार हो। जब उस लेडी को जो है हॉस्पिटल के उसके लेबर बेड के ऊपर ही जब उसकी लेटरिन हो गई तो उसको लेटरिन उसके हाथ से उसको साफ करने के लिए मजबूर किया गया। उसने साफ करी और साफ करने के बाद उसको बहुत उससे दुर्व्यवहार किया गया। उसकी डिलीवरी हुई, डिलीवरी होने के बाद हम तक बात पहुंची, हम उससे गए मिले, वो काफ़ी रो के हमको बात करी, तमाम हालत मीडिया ने कवरेज किया, उसको मीडिया ने इसको हाईलाइट किया। उसके जरिए हमने जो है उस कंप्लेन को हमने हाई अथॉरिटी, हमारी तो एनपीजी का जो रहता है, हमारे पास जो भी केस आते हैं हम उसको यहाँ पे जो सिविल सर्जन है, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ है या मिनिस्टर लेवल तक का है, हम तमाम चीज़ें कंप्लेन करते हैं। हमने ये भी कंप्लेन करी राजेश टोपे सर के साथ जो है, इसके पहले जो गवर्नमेंट थी, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की जो थी, उसके साथ हमारी मीटिंग हुई और मीडिया ने कवरेज भी किया, काफ़ी वहाँ पे वादे हुए। यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो है आईपीएचएस नॉर्म के तहत जो गायनेकोलॉजिस्ट होना चाहिए, यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट परमानेंट गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है। गायनेकोलॉजिस्ट हमारे पास आते हैं, लेकिन राजेश टोपे सर की मीटिंग के पहले तो यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट ही नहीं थे।
है ना, डिलीवरी जो है ज़्यादातर रिफ़र की जाती है, या तो सिस्टर्स वगैरह डिलीवरी करा देती है, या उसको जो है आगे कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। राजेश टोपे सर के बाद मीटिंग के बाद जो है इतना हुआ कि सिविल हॉस्पिटल से टेम्पररी बेस पे गायनेकोलॉजिस्ट आते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे करप्शन एकदम आम है। इसके पहले भी हम जो कलाल करके एक जो वहाँ पे थे मामला, उनका करप्शन सामने आया था, उसको जो है निलंबित भी किया गया था। पैथोलॉजी लैब में डिपार्टमेंट में करप्शन है। उस दिन जो है अभी 4-5 दिन की बात है, एक पेशेंट के साथ जो है वहाँ पे सिस्टर जो है वहाँ पे कोई दाया भाई थी, कुछ उसके लिबास से समझ में आ रहा था कि भाई ये दाई है। उसको कुछ गाइड कर रहे थे कि ठीक है तू डॉक्टर से बात कर, तू मेरे को इतना पैसा दे देना, मैं डिलीवरी करा दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं तो हॉस्पिटल डिस्चार्ज करवा दूंगी। तो इस किस्म के केसेस जो है जितना जो है हमको मालूम पड़ता है, कई केसेस तो हमको मालूम तक नहीं पड़ते। आखिर भिवंडी शहर के अंदर एक वाइड हॉस्पिटल होने के बाद इसके अंदर ये फैसिलिटी क्यों है? आखिर सरकार इसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रही? तो सर इसमें लोगों को क्या करना चाहिए? से आपके मार्फत से हमने लोगों तक ये मैसेज हम पहुंचाते कि आपके साथ अगर इस किस्म का कोई केस होता है, आपके साथ जो है अगर पैसा मांगा जाता है, या आपके साथ जो है आपके साथ ज्यादती की जाती है, या आपको एडमिट नहीं किया जाता, तो आप इसकी कंप्लेंट एमपीजे ऑफिस भिवंडी ब्लड बैंक 3 पत्ती पे दूसरे माले के ऊपर शाम के जो है 5-6 से लेकर 9 बजे तक की ऑफिस खुले रहती है। ऑफिस में आइए, हम आपको गाइड करेंगे। आप आईजीएम के अंदर कंप्लेंट डालिए, वो कंप्लेंट की कॉपी हमको दीजिए, हम उस चीज को आपके सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और एमपीजे आज 15 साल से यही काम कर रही है, हमारे पास पूरी फाइल पड़ी है, हमारे पास। भिवंडी शहर के आमदार क्यों ये सब नहीं कर रहे? क्योंकि देखा है तो अभी भिवंडी ईस्ट हो या वेस्ट के आमदार हो, वो लोग लिखित में शिकायत तो मांग रहे, लेकिन पुरानी पड़ी शिकायतों पे कोई काम नहीं हो रहा, और अभी की भी जो शिकायत है उस पर भी अच्छे से ठीक से मतलब काम नहीं हो रहा। क्या कारण है? हमारे जो माननीय जो एमएलए साहब जो हैं, महेश चौगले साहब है, रईस साहब है, रईस शेख साहब, तो जो है आवाज़ उठाते रहते हैं, लेकिन आवाज़ उठाना सिर्फ हल नहीं है। अभी हाल ही में जो है असेंबली के अंदर भी रईस शेख साहब ने, हमने जब केस हुआ है 2-4 केस जो है हमने, इसके पहले जो बिलाल का केस है, या इसके पहले जो लॉन के अंदर डिलीवरी का केस है, एमपीजे ने उसके ऊपर आवाज़ उठाई, मीडिया ने आवाज़ उठाई, तब जाके रईस शेख साहब ने जो है असेंबली के अंदर भी इस ताल्लुक से आवाज़ उठाई। लेकिन मैं माननीय एमएलए साहब से ये गुजारिश करूँगा, आवाज़ उठाना एक अलग चीज़ होती है, सॉल्यूशन निकालना एक अलग चीज़ होती है। हमको इसको सॉल्यूशन निकालना है, हमको उसका कुछ ना कुछ, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जितने लोग हैं, तमाम नगर सेवक है, तमाम यहाँ के अवाम है, तमाम एनजीओ है, मैं सबसे ये गुजारिश करूंगा कि आइए हम सब मिलकर एक प्लेटफार्म पे आके हम इस आईजीएम हॉस्पिटल के लिए आवाज उठाएं। बल्कि एमपीजे ने जो है आज कई सालों से एमपीजे ये आवाज उठा रही है कि भाई इतनी बड़ी आबादी है तो इसको सिविल हॉस्पिटल का दर्जा दिया जाए। हम हमारी एमपीजे की हमेशा ये डिमांड रही है। हमने हेल्थ मिनिस्टर को अभी हाल ही दिन में लेटर भेजे, ये केसेस जो है हमने हेल्थ मिनिस्टर साहब को लेटर भेजे, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ को लेटर भेजे, सिविल सर्जन को लेटर भेजे। हमारी ये डिमांड है कि इसको सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से सिविल हॉस्पिटल का दर्जा दिया जाए। और ये हमारी डिमांड हम तमाम पब्लिक को बोलेंगे, तमाम पॉलिटिकल पार्टी को बोलेंगे, आइए आप मिलजुल कर हम इसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाने का दर्जा दें, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए हम मेहनत करें। सर आप भिवंडी शहर के तमाम पॉलिटिकल लीडर से अपील कर रहे हो कि आईजीएम के ऊपर काम करें, जबकि देखा है तो शहर में अगर कोई एक यूट्यूबर भी आईजीएम की खबर चलाता है या वीडियो दिखाता है तो उसको नेताओं द्वारा डराया धमकाया जाता है। देखिए आईजीएम हॉस्पिटल तो आप बेहतर जानते हैं, आप मीडिया वाले हैं और आप मीडिया वालों के बीच में रहते हैं, आप तक जब ये बातें पहुंची है और आप बेहतर जान सकते हैं कि आप लोग को इस किस्म की शिकायतें आती हैं। मैं ये कहता हूं कि भिवंडी के अंदर कोई नेशनल चैनल तो आता नहीं है। हमारे पास भिवंडी के अंदर जो लोकल लेवल पे दिक्कतें आती है, राशन डिपार्टमेंट में जो दिक्कतें आती है, राशन की दुकानों पे जो दिक्कतें आती है, आईजीएम हॉस्पिटल के जो दिक्कतें आती है, या पीएससी के अंदर जो दिक्कतें आती है, ये दिक्कतों का कवरेज आप ही करते हो। आप ही लोग के जरिए अवाम को यहाँ मालूम पड़ता है कि क्या क्या यहाँ पे दिक्कतें आ रही। अगर आप लोग इसको कवरेज नहीं करेंगे तो सरकार तक ये बात पहुंचेगी कैसे? एमपीजे तो अपना पूरा काम कर रही है। एमपीजे आज कई 15 साल से, मैंने आपसे कहा कि देखिए हमारे पास पूरी चीजें हैं, एमपीजे कई सालों से काम कर रही है, लेकिन आप जो है आप लोग के जरिए, आपके मार्फत के जरिए आप जो है अवाम के अंदर एक बेदारी पैदा कीजिए कि अवाम जो है इसके ऊपर आवाज उठाए। और मैं ये चाहूंगा कि अगर आप लोग के ऊपर जितना दबाव आ रहा है आप उससे ज्यादा बढ़कर काम कीजिए, क्योंकि ये जो है ये भिवंडी के हित के लिए, भिवंडी के अवाम के हित के लिए।